व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। आपकी क्लास का कोई टॉपर, कोई भी एक XYZ स्टूडेंट अगर एक टॉपर है तो वो टॉप क्यों करता है? आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा? मेरे ख्याल से 99% लोग ये जवाब देंगे कि सर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो काफी इंटेलिजेंट है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का ऑलमोस्ट यही जवाब होगा। तो गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को टॉपर बनने से रोक रही है वो है इस इंटेलिजेंट वर्ड की गलत डेफिनेशन जो आप लोगों के माइंड में फीड, जिसको बोलना चाहिए, बैठा दी गई है ना। होता क्या है, हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंट वर्ड को रिलेट कर दिया गया है एकेडमिक्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट का पढ़ाई में मन लगता है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाई की सारी चीजें समझ में आ रही है जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, और वो एग्जाम में टॉप करता है, तो उसको बोला जाता है कि ये इंटेलिजेंट है। लेकिन इंटेलिजेंट का रियल मीनिंग क्या है? एक्चुअली दुनिया का हर इंसान इंटेलिजेंट होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे अंकल हैं, उनका ब्रदर वॉज नॉट गुड एट स्टडीज, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, वो एक नॉर्मल पर्सन है, गाड़ी वगैरह चलाते हैं। लेकिन उनका एक दिन दिमाग खराब हुआ। जो मारुति वैन होती है ना, वो उसका रॉ मटेरियल ले आए, किसी गैरेज से टायर ले आए, किसी गैरेज से बॉडी ले आए, एंड अपने घर पर उन्होंने पूरी की पूरी मारुति वैन को असेंबल करके उसको चलने लायक बना दिया। एंड गाइस, दैट कार इज सुपर्ब। अब आप सोच रहे हो, अगर उस पर्सन को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो आई थिंक ही इज नॉट इंटेलिजेंट। लेकिन आप देखो, उसने कार घर पे बना ली, तो अब आप इंटेलिजेंट हो कि वो इंटेलिजेंट हो? 50,000 में वैन खड़ी कर ली उसने, और आप 10 लाख रुपए खर्च करके आओगे तो भी आप वो गाड़ी को 1 साल मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो हु इज इंटेलिजेंट? एवरीवन इज इंटेलिजेंट। तो सबसे पहली बात, अगर आप आपके क्लास के टॉपर को देखकर ये फील कर रहे हो कि वो इंटेलिजेंट है, मुझसे ज्यादा टॉपर नहीं बन सकते, नहीं बन पाओगे टॉपर। तो सबसे पहली चीज तो मन से ये निकाल दो कि आप कम इंटेलिजेंट हो, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेरे बारे में मैं आपको बताता हूं। व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, when I was in class 10th and when I was in class 12th, मेरा academics performance worst था। क्लास 10th एंड क्लास 12th में मेरा परसेंटेज 70 था, एंड क्लास 11th में मैं अपने टर्मिनल्स, हाफ ईयरलीज और हर यूनिट टेस्ट में बिल्कुल फेल हुआ था। वो जो टीचर्स के हाथ पैर जोड़कर मैं फाइनल में पास हो गया। तो आप मेरे एकेडमिक्स करियर को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये बंदा जो क्लास 10th, 11th और 12th में गिरते पड़ते पास हुआ, M.Pharm मास्टर्स में आकर यूनिवर्सिटी को टॉप करेगा। 86% के साथ मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, गोल्ड मेडल मैंने अचीव किया। और मैं आपको मेरे बारे में एक और हिडन सीक्रेट बता दूं, मैं कैट क्लियर कर रखा हूं। मैंने कैट की एग्जाम दी थी, मैंने मैट की एग्जाम दी थी, मैंने एनमेट दी थी, यानी जो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, IIMs के लिए जो कोर्सेज होते हैं, मैंने वो क्लियर किए थे विद 99.47 परसेंटाइल। लेट मी राइट, आपको इससे एक चीज सीखने को मिलेगी। मैंने 99.47 परसेंटाइल के साथ कैट क्लियर किया था, एंड मेरा IIMs के अंदर, आप स्क्रॉल करो, आप सर्च करना NMIMS सिम्बायोसिस XLRI जैसे टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो गया था। एंड आई एम अ ड्रॉप आउट। मैंने इन कॉलेजेस से ड्रॉप आउट दे दिया था, मेरे को बस क्लियर करना था, मैंने कर दिया। फिर मैं वापस आया, मैंने अपना मास्टर्स किया, और मास्टर्स में भी मैंने क्या किया, गोल्ड मेडल अचीव किया। तो गाइस, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज से टॉपर में कैसे बना? तो आज मैं अपने सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो सबसे पहले यार आपके अंदर ना डिटर्मिनेशन होना चाहिए। किसी भी काम को करने का अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप टॉपर नहीं बन सकते। आप टॉपर कब बनोगे? जब आपके अंदर से वो चीज निकलेगी कि यार मुझे टॉप करना है, मुझे अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे देखना है, मुझे अगले साल मेरा फोटो पेपर के अंदर चाहिए, मुझे मेरे फोटो होर्डिंग्स पर चाहिए, मुझे मेरे इंटरव्यूज देने अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग न्यूज़पेपर वालों को, अलग अलग मीडिया वालों को। आपके अंदर से जब तक ये डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, एक जिल, एक विल पावर आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, आप
टॉपर नहीं बन सकते। तो वो सारे स्टूडेंट जो अभी सिर्फ ये सोचकर बैठे कि सर कुछ कटोरी में घोल के चम्मच से पिला देंगे और मैं रातों रात टॉपर बन जाऊंगा, वीडियो बंद कर दो। आप लोगों के लिए यार ये वीडियो नहीं है, वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास डिटर्मिनेशन है। एंड मैं एक बात समझ रहा हूं, मैं एक बात मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आपके अंदर ये चीज है, ये चीज है, मतलब आपके अंदर स्पार्क तो है, इसको आग में बदलना है। तो अब इस स्पार्क को आग में कैसे बदलना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपके अंदर किस तरीके से डिटर्मिनेशन डेवलप करना है, डेवलपमेंट इसका चाहिए मुझे, ये आग अंदर लगनी चाहिए कि नहीं मुझे टॉप करना है। जब ये चीज हो पाएगी, जब ये चीज हो पाएगी, तब आप स्टेप नंबर 2 पर यानी सीक्रेट नंबर 2 की तरफ चलें। तो टॉपर का जो सीक्रेट होता है, सीक्रेट नंबर 1 दैट इज डिटर्मिनेशन। हर टॉपर के अंदर डिटर्मिनेशन होता है, मुझे टॉप करना है। दूसरा, हर टॉपर के पास हर साल का एक प्लान होता है। जब एक टॉपर 11th में आता है, उसके पास 11th का एक प्लान होता है। जब वो 12th में आता है, उसके पास में 12th का एक प्लान होता है। जब वो जेईई या नीट के प्रिपरेशन के लिए उतरता है, उसके पास में एक प्लान होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? हर टॉपर के पास एक प्लान होता है और वो उस प्लान को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, जैसा कि एक आर्मी या एक पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है। जैसे 6 बजे उठना है मतलब उठना है, 7 बजे मतलब अपने सारे दिनचर्या जो होती है डेली लाइफ के काम कंप्लीट करके पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है। आ रही बात आपको समझ में? आज मुझे फिजिक्स का मोशन वाला टॉपिक कंप्लीट करना है तो करना है। आज मुझे मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाने हैं मतलब लगाने हैं। आज मुझे केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स को आधा कंप्लीट करना है मतलब करना है। उसके पास हर चीज का प्लान होता है। प्लान के साथ वो प्लान क्यों बनाता है? वो अपने गोल्स के लिए प्लान बनाता है। वो उसका गोल क्या है? हर टॉपर के पास 2 गोल्स होते हैं बच्चों, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या था? इन कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो जाए, दैट वाज माय लॉन्ग टर्म गोल। तो जैसे ही मैं अपने बी फार्म में था, मैंने 3rd ईयर में अपना गोल फिक्स कर लिया था कि मुझे मेरा 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना, दैट वाज माय लॉन्ग टर्म गोल। अब उस लॉन्ग टर्म गोल को मैं अचीव कैसे करूंगा? एक सीढ़ी है, आप सीढ़ी से आपको टॉप मोस्ट लेवल पर जाना है। तो आप क्या एक जंप में वहां पहुंच पाओगे? नहीं। दुनिया में सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। तो वो सीढ़ी क्या है? आपके शॉर्ट टर्म गोल। मैंने शॉर्ट टर्म गोल से काम करना चालू करा। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, मेरी मैथ्स वीक थी, तो मेरा पहला शॉर्ट टर्म गोल था मैथमेटिक्स पढ़ना, 9th-10th का मैथ्स पढ़ना। मैं इंग्लिश में स्लो था, मेरी इंग्लिश की रीडिंग कैपेसिटी स्लो थी, मैंने उसको इंक्रीज करा। मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे। देन लॉजिकल रीजनिंग, असर्शन रीजन, इस तरीके के क्वेश्चंस पर मैं अच्छा था, तो मैंने अपनी एफिशिएंसी और बढ़ाई। मैंने अपनी क्वालिटी पहचानी कि नहीं, मुझे लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस में चुटकियों में कर लेता हूं, मैं फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन चुटकियों में कर लेता हूं। तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि मुझे मालूम था ये मुझे एक एज दिलाएगा दूसरे बच्चों पे। मेरा मैथ्स वीक था, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग करा। मेरी जो इंग्लिश थी वो कमजोर थी, मैंने उसकी रीडिंग कैपेसिटी वगैरह, वोकैबुलरी वगैरह मैंने बहुत इंप्रूव करी। मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैंने उस समय बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ डाली। तो उससे क्या हुआ? मेरी एफिशिएंसी बढ़ी। तो ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स थे। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या था? कि मैं 1 हफ्ते के अंदर इस किताब को कंप्लीट कर लूंगा, मैं 2 हफ्ते के अंदर 2 नॉवेल चेतन भगत के पढ़ लूंगा, मैं 3 हफ्ते के अंदर अंदर मैथमेटिक्स की 9th और 10th की बुक कंप्लीट कर लूंगा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लूंगा ताकि मेरा बेसिक क्लियर हो जाए। तो ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स थे और इन गोल्स के लिए भी मैं स्ट्रिक्ट था। अगर मैं पीछे हो जाता था, अगर मेरा एक दिन वेस्ट हो जाता था, तो मैं अगले दिन डबल मेहनत करता था। मैं चीजों को पाइलअप नहीं करता था। तो टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स कभी चीजों को पाइलअप नहीं करते, अरे कल कर लेंगे, अच्छा चलो ठीक है आज भी नहीं हुआ, चलो परसों कर लेंगे। क्या है, एक टॉपिक तो पढ़ना है, कल के दिन 3 टॉपिक पढ़ लेंगे। बेटा कल कभी नहीं आता, एक बात ध्यान रखना, कल कभी नहीं आएगा। जो करना है वो आज अभी इसी वक्त करना है। क्या है बात समझ में आ गई आप लोगों को? और अगर कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से ह्यूमन बीइंग हम आज नहीं कर पाए, एक दिन 2 दिन वेस्ट हो गए, तो जो चीज आपको आज और कल करनी थी वो परसों के दिन करनी है, वो करनी है। तो आपको इसके प्रति स्ट्रिक्ट रहना। तो डिटर्मिनेशन और स्ट्रिक्टनेस अगर आपके अंदर है और अगर आपने गोल्स बना लिए हैं, 2 टाइप के गोल्स बनाने हैं, एक फ्लो चार्ट बना लो, दीवार पे लगा लो। मेरा अल्टीमेट गोल है आईआईटी में एडमिशन, एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन, 12th में 90%, 11th में 80%। वो गोल लिख लो। और उस गोल तक पहुंचोगे कैसे? आज इस मंथ में ये चैप्टर कंप्लीट होंगे,
इस मंथ में 1 चैप्टर कंप्लीट होंगे, मेरा पूरा कोर्स नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में मैं रिवीजन करूंगा, मार्च में एग्जाम देके फोड़ दूंगा। ये आपके क्या होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स जुड़ जुड़ के पाइल हो के लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएंगे। एंड लास्ट, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, देखो बच्चों, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे मेरे टॉप करने के बाद भी इस तीसरे सीक्रेट के बारे में नहीं पता था, नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये मैंने मेरे बच्चों से देखा, इनफैक्ट मेरे अंदर था वो, लेकिन मैं कभी उसको, जिसको बोलना चाहिए, डिस्कवर नहीं कर पाया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे पढ़ाए, जिसमें जो बच्चे हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे या जिन्होंने जेई और नीट क्लियर कर लिया उनमें, और जो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं था कि दोनों इंटेलिजेंट नहीं थे, दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों मेरे क्लास में बहुत अटेंटिव रहते थे। मैं उन बच्चों के नाम नहीं लूंगा, 2 बच्चे थे, वो दोनों मेरी क्लास में बहुत अटेंटिव रहते थे, आगे की डेस्क पर बैठते थे, उनसे कोई जवाब, मतलब कोई क्वेश्चन पूछो तो वो प्रॉपर जवाब देते थे, टेस्ट में भी प्रॉपर उनका रिजल्ट आता था। लेकिन जब जेई जैसे एग्जाम की बात आई, जब बोर्ड एग्जाम्स की बात आई, तो एक बच्चा उसमें से बहुत अच्छा अचीव कर गया, 95% लेकर आया, और दूसरा उसमें से 80% ही लेकर आया। एक ने जेई को फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर लिया, एडवांस क्लियर कर लिया और कॉलेज में चला गया, और दूसरे को ड्रॉप लेना पड़ा और अब उसने जेई क्लियर किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, दोनों सेम थे पढ़ने में। तो बेटा प्रॉब्लम क्या थी, एक के अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड था और दूसरा इजीली गिव अप कर देता था। एक बार क्या हुआ, मैंने उन लोगों को एक वर्कशीट सॉल्व करने को दी। जब वो वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे तो उस वर्कशीट के अंदर मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे, और 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस, 50 में से 50 में से 40 क्वेश्चंस इजी थे और 10 क्वेश्चंस बहुत टफ थे, और जो टाइम था क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो मैंने 1 आवर का दिया था। तो जो पहला वाला जो बच्चा था उसने क्या करा, उसने 40 इजी क्वेश्चन सॉल्व करे 1 घंटे के अंदर और आगे बढ़ गया। उसने जैसे ही देखे कि 10 टफ क्वेश्चन है, उसका दिमाग वहां पर काम करना बंद कर दिया। वो वर्कशीट मेरे पास लेकर आया, उसने बोला सर 40 क्वेश्चन होगा, ये 10 क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे। मैं समझ गया, क्योंकि वर्कशीट मैंने बनाई थी, मैं समझ गया इसने 10 टफ क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरा वाला स्टूडेंट मेरे पास में आया, वो बोलता है कि सर मैंने 1 घंटे में सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करे। मैंने बोला अच्छा कैसे, बोलता सर मैंने जो इजी वाले क्वेश्चन थे ये मैंने 20 सॉल्व करे, लेकिन मैंने टफ क्वेश्चन 10 के 10 पूरे सॉल्व कर दिए। आप चेक कर लो करेक्ट थे या गलत थे, उससे मेरा मतलब नहीं है। उसने 10 टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, वो लड़ा उस सिचुएशन से, उसको बोलते हैं जिसको बोलना चाहिए जूझ गया, वो भिड़ गया उन क्वेश्चंस के साथ। जो दूसरा वाला बच्चा था उसने बोला जो इजी 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 है वो करो, शॉर्टकट लो, आगे बढ़ो। और जो दूसरा वाला था उसने बोला देखो मैं इजी तो कर लूंगा। उसने मुझे एक बात बोली, बोले सर ये सारे 40 क्वेश्चन इजी थे, मैं 20 ही कर पाया क्योंकि टाइम कम था, मेरी स्पीड कम थी, लेकिन मैं आपको बोलोगे तो मेरे को 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं बचे हुए 20 भी कर लूंगा। मतलब समझ रहे हो, उसको 40 इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसने 10 टफ क्वेश्चन के साथ भिड़ना पसंद करा क्योंकि वो प्रैक्टिस मोड में था। अभी तो उसको पढ़ा रहा था ना मैं, तो उसने 10 टफ क्वेश्चन से लड़ने की उसकी जो ताकत थी, जो उसकी इच्छा थी कि नहीं भिड़ना है, टफ क्वेश्चन को लेकर बैठना है, वो उसको आगे लेकर गई। धीरे धीरे क्या हुआ, वो इजी क्वेश्चंस करने की उसकी स्पीड बढ़ती गई और टफ क्वेश्चन से उसकी दोस्ती होती गई। तो यहां पर काम आया उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर वो उस दिन गिव अप कर देता तो शायद वो भी कभी जेई एक बार में क्लियर नहीं कर पाता, उसको भी 2-3 साल मेहनत करनी पड़ती। तो क्या है सीक्रेट, टॉपर्स के 3 सीक्रेट क्या है आपको पता चले। पहला तो डिटर्मिनेशन, जब तक अंदर से निकलेगा नहीं टॉपर नहीं बन पाओगे। दूसरा एक प्लान और एक गोल के साथ काम करना पड़ेगा। आपका प्लान बनाओ, हर दिन के, हर वीक के, हर मंथ के और ईयर के प्लान होने चाहिए। और प्लान क्यों कर रहे हो, गोल के लिए। आपके पास में एक गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। और उसके बाद इन सब चीजों को फॉलो करने के लिए नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आपके पास में आपने गिव अप कर दिया तो काहे का गोल काम करेगा, कोई प्लान काम नहीं करेगा, कोई डिटर्मिनेशन काम नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। सबका डिटर्मिनेशन होता है मार्क ज़करबर्ग बनने का, फेसबुक खोलेंगे और सीईओ बनेंगे और ये बनेंगे, लेकिन क्या है गिव अप कर जाते हैं। डिटर्मिनेशन भी होता है, प्लान गोल सब होता है, लेकिन गिव अप कर जाते, तो थर्ड स्टेप पर आकर मात खा जाते। तो एक टॉपर के पास ये 3 चीजें होती है जो हमारे पास कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। तो गाइज अगर आप लोगों ने भी इन 3 चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया, देन यू विल ऑल्सो बिकम अ टॉपर। तो आई होप अभी अभी आप लोगों ने 11th और 12th में घुसे हो, 1-2 महीने ही हुए हैं, अभी देरी नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो खुद का फोटो अगले साल टॉपर की लिस्ट में देख सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं अपने लेवल पे टॉपर बने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी बातें और ऐसी ढेर सारी बातें अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट गाइस।